मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान न्यूज़ कैफे में, और मेरी टीम करेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खुशबाश, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे हैं, आपसे कुछ शेयर करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, कुछ अपने आप को सीखने के लिए, कुछ आपको सिखाने के लिए, कुछ आपके दिल की बातें, कुछ अपने मन की बातें आपसे शेयर करने के लिए। शायद आपके दिल को वो बातें छू जाएं। तो बिल्कुल इसी तरह से दुनिया सिमटती जा रही है, लेकिन IT का काम बढ़ता जा रहा है। तो अपने आप को शार्प कीजिए, अपने आप के जहन खोलिए और इस सनत में और इस जगह पे अपनी जगह बनाने की कोशिश कीजिए। इससे फ़ायदा उठाइए, इस बिज़नेस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। वो तरीक़ाकार क्या हो सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए बड़े बड़े कोर्सेज़ होते हैं, बड़े बड़े स्किल्स के कोर्सेज़ हैं जिसको आपको कर लेना बड़ा ज़रूरी है। मैं भी आजकल बड़ा सोच रही हूँ कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई बेहतरीन सा कोर्स करूँ। आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके ऊपर, जब अगर आप इस सनत में, यानी अगर आप, हम सोशल मीडिया के हवाले से बात नहीं करें, हम IT के ऊपर बात करें, इससे आप सोशल नेटवर्किंग में जितने भी आपकी ऐप्स हैं, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आप बिजनेस कर सकते हैं। कुछ बेचना हो, कुछ ख़रीदना हो, या फिर और दूसरी कोई टेक्निक्स हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं, या हुनर सिखाना हो, या हुनर सीखना हो, या बिज़नेस इस मुल्क से लेके दूसरे मुल्क से करना हो, इंपोर्ट करनी हो, एक्सपोर्ट करनी हो, ये सारे काम आप एक उसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आपकी जो आपके अंदर जो तालीम है, IT की तालीम से मतलब मेरा ये नहीं है कि आपने बाकायदा तौर पर उसको स्कूलों में, एक वो तालीम होती है जो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करते हैं, सॉफ्टवेयर में करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, ये बहुत सारी चीज़ें, हार्डवेयर इंजीनियरिंग होती है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह होती है। लेकिन वक्त बदला, तरक्की की, माशरे ने तरक्की की, दुनिया ने तरक्की की, तो IT ने भी बहुत तरक्की की। तो अब अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं भी आती हैं तो आपको स्किल्स मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हो रही होती हैं कि आप इस तरह से पैसे कमाएँ, इस तरह से पैसे कमाएँ, और 2-3 बच्चे बड़े वायरल हो रहे हैं कि ये इतना छोटा सा बच्चा, इससे कितने सारे पैसे कमा लिए, या कितने लाख डॉलर ये महाना के कमाते हैं। बल्कि एक खातून आजकल मेरे काफ़ी अर्से से पीछे पड़ी हुई है, वो भी कुछ इसी तरह की नेटवर्किंग का काम है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं महीने के 35 लाख रुपए से ऊपर पैसे कमा लेती हूँ, और वो ये सब कर लेती हैं। लेकिन वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे शायद नहीं समझ में आ रही होती हैं, या वो एक ऐसा गोरख धंधा जाल है जिसके अंदर इंसान फंस के रह जाता है और फिर उसमें से निकलने की कोशिश बहरहाल मुश्किल हो जाती है। तो वो सीधे सीधे बड़े क्लियरली और बड़े साफ़ सुथरे काम आपके सामने मौजूद होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। अपने स्किल्स को चमकाइए, अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, और इसी मेहनत को फिर आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और आप सीखें कि किस तरह से आप इस सनत से फ़ायदा उठा सकते हैं और फिर किस तरह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी पे बात करेंगे। सोशल वर्क का मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद हैं, शुजात बरनी। अस्सलाम वालेकुम शुजात। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, इसको हम जिसको हम इंट्रो का नाम देते हैं, मैं बात कर रही थी IT की सनत के हवाले से। जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो सनत तो बैठेगी। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। आपने जिस टॉपिक पर मुझे मदऊ किया है, पहली बात ये है कि मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें, कि आपने बड़ी प्यारी बात करी। जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो ये सनत तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, प्रीवियस जो है वो फायरवॉल वगैरह लगी थी, जिसकी वजह से इंटरनेट की काफ़ी जो है बंदिश की वजह से जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तबाह हुई हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, पाकिस्तान छोड़ के चली गई, और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ बाहर पाकिस्तान लोगों को काम देती हैं, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल अनाउंस किया था कि जनाब पाकिस्तान में आपने किसी किस्म का ऑनलाइन वर्क नहीं देना, क्योंकि पाकिस्तानी करप्ट हो चुके हैं, उनका इंटरनेट ही नहीं चलता। तो कहने का मकसद ये है कि हमने सिस्टम ही करप्ट हो गया। देखिए, बात ये है कि मैं बताऊं थोड़ा सा आपको कि पाकिस्तान ने जब किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की है, या उसका मुस्तकबिल संवारने की कोशिश की है पाकिस्तान की, या मुस्तकबिल के अंदर जो यूथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ एक गैबी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करने देती और ना करना चाहती हैं, जिसकी बिना पर वही चाहती हैं पाकिस्तान हमेशा जो है भीख मांग रहा है, भीख मांगता हुआ नज़र आए। देखिए, आपने जिस तरह कंटिन्यू करते हैं कि इंटरनेट अगर बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान मफलूज हो जाएगा, ख़ास तौर पे वो नौजवान जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है। हाँ। और आने वाले वक्तों में हमारा पाकिस्तान का जो नौजवान है, पहली बात तो वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। 70% जो पाकिस्तान की जो यूथ है वो पाकिस्तान को खैर बात कर रही थी, लेकिन आप यकीन करेंगे कि जब हमने एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, शफाफ IT एंड ई-कॉमर्स प्रोग्राम, मैंने बाकायदा थोड़ा होमवर्क करा उसके ऊपर। मैं सबसे पहले गया पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस के बाद जब मैंने लाइनें लगी देखी, आप यकीन नहीं करेंगी कि मेरा नौजवान तबका लाइनों में लगकर धूपों में 6-6 बजे से खड़ा होकर
लाइन में लगकर जो है सिर्फ एक चालान भरने के लिए खड़ा हुआ था। हमने जब उसके पास गए, अंदर जाने के बाद पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, यकीन करेंगे कि मेरे पाकिस्तान के बारे में उन नौजवान ने, मतलब मेरी आने वाली नस्ल है जिससे वो पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है, वो क्या कहती है पता है आपको इस बात का? इस पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, किसी ने कहा ये पाकिस्तान जो है एक वीरान हो जाएगा, पता नहीं XYZ मेरे पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बातें करी। मैंने उनकी तमाम जज्बात समझने के बाद मैंने सोचा कि यार ये लोग इसलिए जा रहे हैं कि वहां पर जाकर वो पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए कमाएंगे, लेकिन उनको व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिलेगी। वो वहां पर जो है किसी कार स्टेशन पर काम कर रहे होंगे, या किसी वेटर का काम कर रहे होंगे, या जो है वो ऑर्डर लेने आने जाने का काम कर रहे होंगे, मतलब वो व्हाइट कॉलर काम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन वो उनका घर चल रहा होगा, घर चल रहा होगा। लेकिन मैंने उनको ये कहा, जब ये तमाम सिनेरियो देखा, फिर हमने जब सोचा कि जनाब जब इतने सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो क्यों ना जो पाकिस्तान से परेशान होकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, मैंने उनको कहा मैं नहीं भेजने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा अपने पाकिस्तान की आवाम को। क्यों? क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं बाहर जाकर, तो वही पैसा आप पाकिस्तान में रहकर जो है वो कमा सकते हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिल्कुल। हमारे क्या ट्रेनिंग है वो जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो ट्रेनिंग क्या है, ताकि एक आम आदमी और वो किस तरह से इसमें शमूलियत इख्तियार कर। देखिए मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले डिजिटली दौर है, डिजिटली दौर है, हकीकत है, डिजिटली दौर है। आने वाला वक्त जो है हकीकत, जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त हमें एंकर्स की जरूरत नहीं होगी, तमाम जो है वो AI चैटबॉट, पता नहीं क्या क्या चीजें तैयार हो रही हैं। आने वाले वक्तों में 2050 के अंदर तो मुझे फील होता है कि रोबोट्स काम कर रहे होंगे, हमारे बंदे जो है वो कम हो रहे होंगे। बात ये है कि हकीकत है, लेकिन ये उन लोगों के लिए महदूद मुद्दत के लिए होगा कि जिनके पास नोट होंगे, क्योंकि आने वाले वक्तों में जिस तरीके से फेसबुक ने तमाम चीजें फ्री कर दी थी, व्हाट्सएप फ्री कर दिया था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमको पेट पर लेकर आ रहे हैं कि जनाब इतने डॉलर का जो है आप इतना इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टाइम, 2nd टाइम, लाइफ टाइम। आहिस्ता आहिस्ता वो डॉलर्स पर लेकर आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने एडिक्शन कर दी है, बिल्कुल। अब उसको वो आपसे लेना शुरू कर, कमाने का टाइम आ गया। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जो भी इस वक्त नौजवान हमारे साथ एंगेज हो रहा है, हमने जो प्रोजेक्ट का आगाज किया है शफाफ ट्रस्ट के बिहाफ के, एक प्रोजेक्ट है शफाफ IT एंड ई-कॉमर्स प्रोग्राम। इसके अंदर हम शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं। उन शॉर्ट कोर्सेज के अंदर ये है कि 2 महीने के अंदर वो बंदा, हम उसको जॉब भी देंगे, हम उसको जो है उसकी जो स्किल्स हैं उसको और प्रिपेयर करेंगे। हमने एक स्टार्टअप बूथ बनाया हुआ है, एक रूम तैयार किया हुआ है कि जनाब यहाँ से आप सीखेंगे, सीखने के बाद आप हमारे साथ ही काम करें। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी अलग अलग ब्रांचेस है ये अभी हमने मेन करीमाबाद बाजार फैसल अपार्टमेंट एक ही जगह पे हमने ब्रांच ओपन करी है, क्योंकि देखिए वही बात है, देखिए हमने कोई चार्जेस नहीं रखे हुए, कोई फीस नहीं रखी हुई, 1 टाइम एनरोल फीस नहीं है, वो सिर्फ 3000 है। जो कोर्सेज बाहर 70, 80, 1 लाख रुपए के हो रहे हैं और वो भी गारंटेड नहीं है, हम वो कह रहे हैं कि 2 से 2.5 महीने के अंदर वो 3000 इनरोल करवाएं अपने आप को, दैट्स इट, 1 टाइम। मैं शुजात ये बात कहती हूँ, अपने नाज़रीन को भी बार बार बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मौके नहीं है। मुझे लगता है कि कराची एक ऐसा हब है, सारी पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं और रेवेन्यू जनरेट होता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। और मुझे ऐसा लगता है जिसके अंदर हिम्मत है और डिटर्मिनेशन है, वो पत्थर भी उठाए तो उसमें से सोना निकलता है, शर्त मेहनत की है और मौके भी मिल रहे हैं। शुजात जैसे लोग हैं जो बैठे हुए काम कर रहे हैं, और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो फी सबीलिल्लाह भी काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ ढूंढने हैं, वो मौके दे रहे हैं। तो फिर देखिए बात ये कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये नहीं कि सारे हरफन मौला हैं, उनको सिखाना पड़ता है। देखिए 70 में से अगर 50 बच्चे भी उसको सीख कर कहीं जाके काम कर रहे हैं, तो वो अपने वालिदैन के पास रह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं छोड़े, मेरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो लेकर आ रहे हैं। मैं पाकिस्तान पैसा भेज नहीं रहा, मेरा सवाल अगला ये है कि आप जो IT के कोर्सेज करा रहे हैं, उससे हम बाहर से या अपने मुल्क की कौन सी प्रोडक्ट है जो बाहर भेज रहे हैं बेचने के लिए, वो तरीक़ाकार सब उसमें मौजूद है। देखिए ई-कॉमर्स के अंदर जो है शॉपिफाई है, दराज है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है वो प्लेटफॉर्म्स है जिस पर आप अर्निंग कर सकते हैं पाकिस्तान में रहकर। बार बार कह रहा हूँ कि मेरा पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई दूसरा मुल्क नहीं है। आप पाकिस्तान से बाहर जाकर अपनों से दूर हो जाओगे, टाइम की पंक्चुअलिटी आ जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी कि मेरा पाकिस्तान आपको याद आएगा। तो मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो मैं ये कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला करके मेरे पाकिस्तान को मत छोड़ो। आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान आपको कहां नजर आएगा अगर ये यूथ सिंसियर हो जाती है पाकिस्तान के साथ। तो बात ये है कि आप जो लर्निंग स्किल सीख रहे हैं, जो पाकिस्तान से पैसा भेज नहीं रहे ना, ठीक है, करप्ट अफसरानों की, करप्ट सियासतदानों की तरह, मैं कह रहा हूं कि मेरा नौजवान अगर ये लर्निंग स्किल सीख जाता है, डिजिटल स्किल सीख जाता है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अलावा जो है आई चैटबॉट है, पता नहीं कितनी सारी सर्विसेज है, कितने सारे जो है वो कोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं। करने के बाद वो
पाकिस्तान में जब पैसा आएगा आप अपनी फैमिली के पास रहोगे, आप अपना बिजली का बिल भर सकोगे सो कॉल्ड, इसके अलावा आप अपने मालिक मकान से जो है बहस नहीं करोगे। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात से अपने घर में बैठकर रोटी खा अच्छी बात की नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बताती चलूं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर सेटल्ड हैं और वो अब चूंकि ऑनलाइन काम होता है तो वो पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के कितने सारे इदारे ऐसे हैं जो मैं जिन लोगों को जानती हूँ वो बेसिकली बेस तो कहीं और है, किसी वेस्टर्न कंट्री में या कहीं और है, लेकिन वो कराची में या अपने मुल्क में रहते हैं और यहाँ रह के भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, लेकिन उसके लिए आपको उस IT का एक्सपर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, वो स्किल्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक बिजनेस है, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात यह है कि हमने अपनी नौजवान जो नस्ल है उसको, अपनी यूथ को ये बताना है कि अगर आप डिजिटली काम करने जा रहे हो साथ साथ कोई ऐसा हुनर भी अपने साथ रखो कि कल को आने वाले वक्तों में जो दुश्मनाने ममालिक हैं वो चाहते यही हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उसको हम मफलूज कर दें। आपका इशारा यही है ना कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए, देखें इंटरनेट बंद तो बहुत छोटी बात है, इस वक्त जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे और बड़े बड़े डॉलर्स दिखा रहे हैं कि इतने कमा लिए, आपको पता है इस बात का कि आप अपनी नस्ल को खराब कर रहे हो। उसको छोटी सी उम्र में उसको डॉलर्स जब मिलना शुरू हो जाएंगे और जब वो बड़ी उम्र में जाएगा और उसको डॉलर मिलना बंद हो जाए तो वो या तो अपने आपको जो है खुदकुशी करेगा या अपनी फैमिली को कुछ करेगा या वो कोई गलत कामों में पड़ जाएगा। बात ये है कि आप बिल्कुल इसको हुनर समझें, शॉर्टकट लोगों ने बिल्कुल आप इसको हुनर समझें, लेकिन हुनर के साथ साथ आप यकीन करेंगे मैं लिटरली एक बात बता रहा हूँ कि मैं एक पंचर वाले की दुकान पे खड़ा हुआ था, पंचर बनवा रहा था गाड़ी का, तो यकीन मानेंगे कि वो एक बिजनेसमैन बंदा था, कारोबारी बंदा था। उसने बोला मेरा कारोबार ठप पड़ गया, मैं रोड पर आ गया, तो मैं इतना खुददार था मैं किसी से मांग नहीं सका, तो मैंने खुद पंचर का ठिया लगा लिया खामोशी से कि मुझे मेरे माँ बाप ने हुनर सिखाया था। ये बहुत ही साइलेंट मैसेज है उन लोगों के लिए, उन पेरेंट के लिए, उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि जनाब अब तो दुनिया हमारे मुट्ठी में, लेकिन ये बात याद रखिएगा ये मुट्ठी की और ऑपरेट हो रही है। तो मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि इसको बिल्कुल अपना प्रोफेशन बनाएं। कहने का मतलब है कि एक से देखें हम ये समझते हैं बिल्कुल आप सब कमाएं, मसला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कमाने के चक्कर में ना हम फैमिली लाइफस्टाइल भूल चुके हैं, खत्म ही हो चुका है। ठीक है, हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या सबक दे रहे हैं हमें नहीं पता। मैं खुद अपने गिरेबान में झांकूं क्योंकि 24 घंटे में से अगर ये समझ लें 18 घंटे 3 घंटे के लिए मैं घर आ रहा हूँ और ये समझ लीजिए कि सबके अपने अपने एक जो है अखराजात हैं, अपने अपने रूटीन है। तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई हमने अपनी फैमिली लाइफ को जो है ना बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है, खत्म कर और दूसरी बात है कि बरकत भी चली गई, बरकत चली गई है, कितना भी कमा लो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। बात ये कि हम जो है ना खुद बेहस हो चुके हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अब मैं आपके प्रोग्राम में क्या मतलब कहता ही रहता हूँ कि यार हमारे हुक्मरान, लेकिन मुझे जब ये अल्फाज याद आता है ना अल्लाह पाक का जो कुरान शरीफ में खुद फरमा रहा है कि जैसी अवाम होंगे वैसे हुक्मरान होंगे, तो जब ये बात अल्फाज जब मतलब कुरान में अल्लाह पाक फरमा रहा है तो फिर मैं समझता हूँ फिर मैं खुद गलत हूँ, अवाम नहीं, लोग नहीं, हुक्मरान नहीं, मैं खुद गलत हूँ। जब ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना हम उस वक्त कामयाब हो जाएंगे। बांग्लादेश का हाल देखा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और बांग्लादेश की आवाम सामने आ गई, बांग्लादेश की आवाम ने उल्टा है सब कुछ, तो ये आवाम भी तो वो सारे जुल्म सह रही है ना, खड़ी नहीं होती सामने। आप हमारी जो नौजवान है वो इस वक्त हमारे पास उनको सिर्फ एक डब्बे में लगा दिया है इंटरनेट को अगर उर्दू में सुना जाए पढ़ा जाए तो वो एक जाल है, जाल। इस जाल के अंदर हम उलझ के रह गए, हम इससे निकल नहीं सकते। आते नहीं, आपको याद होगा शुजात बहुत टाइम पहले, मेरे ख्याल में 18 साल हो गए होंगे या मुझे कुछ एग्जैक्टली याद नहीं, 18-20 साल के आसपास का कोई अरसा होगा जब इंटरनेट कैफे खुले थे, लोग डब्बों में बंद हो के, अब उससे कितने खराब चीजें भी जन्म ली हैं उसने। याद है आपको घरों में आपके नहीं, आप वहाँ जाते थे, आपको कोई काम या कॉल है तो वो एक चकोर से डब्बे होते थे, उधर वहाँ पे इंटरनेट कैफ क्या मतलब देखिए बात जो रेवोल्यूशन आया, कितना बदलाव आया, जो चेंज आया है। आप अपने मुल्क को अगर तबाह करना चाहते हैं, देखिए मैं बार बार बहुत अहम बातें कर रहा हूँ कि दुश्मनाने मुमालिक अब कभी भी रॉकेट लॉन्चर नहीं चलाएंगे, वो कभी भी ड्रोन नहीं मारेंगे, खासकर पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि उनको पता है पाकिस्तानी कौम बड़ी खुददार कौम है और बड़ी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, जिहाद के लिए तैयार है। वो क्या कर रही है, वो पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है ना उसको बना रही है खोखला, भुरभुरा, वो डर के मतलब आप देखिए ना, मतलब पानी बंद है, पानी नहीं आ रहा, आप भरकर लेकर आओगे, टैंकर मंगवाओगे, गैस बंद है, आप सिलेंडर लगवाओगे, आपकी बिजली नहीं है, जनरेटर लगवाओगे,
पेट्रोल महंगा हो गया है, भरवाओगे, रोडें टूटी हुई हैं, उसी पे अपने गुर्दे फेल करवाओगे, लेकिन अपने हक के लिए नहीं निकलोगे, कसम खुदा की। लेकिन आप 10 रुपए की कोई सेल लगा दो, आवाम लगी हुई होगी, लेकिन अपने हक के लिए कभी नहीं निकलेगी आवाम। इसके साथ साथ ये कि बहरहाल हुकूमत का इसमें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको नहीं लगता कि कोई भी इस वक्त हमारे पास ऐसी पार्टी नहीं है जो मुल्क के लिए उस तरह से सोच सके, आवाम के लिए। मैं कह रही हूँ मुल्क की सतह ऊपरी ऊपरी होती है आप उसके, लेकिन बेसिकली जो पिस रही है वो तो कौम पिस रही है, आवाम पिस रही है। उनके लिए कोई क्या कर रहा है? आवाम की जो हमारा नौजवान तबका, इसको कोई राह नहीं दिखाई दे रही। देखिए बात ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी नौजवान नस्ल को स्टडी की तरफ लेके जाएं। एजुकेशन ख़त्म होती जा रही है, पढ़ाई ख़त्म होती जा रही है। आप यकीन करेंगे जो पढ़े लिखे डिग्री होल्डर हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, वो कार्ड्स लगा रहे हैं, वो बर्गर के ठिए लगा रहे हैं, वो ऑनलाइन। देखिए मेरी बात सुने, वाओ बुरा नहीं, क्यों बुरा नहीं है? उनके माँ बाप, देखिए मैं इस बात पे तो बड़ा इख्तलाफ करता हूँ, उनके माँ बाप ने अपने आप को काट कर, अपने निवाले छीन कर, पेट से निकाल कर उनको डिग्रियां दी। डिग्रियां इस वक्त रद्दी के माने दें तो बेहतर ये था कि उसको फिर लगाते पंचर की दुकान पर, फिर लगाते उसको मैकेनिक की दुकान पर, वो बनता फिर बड़ा जो है इंजीनियर बनता, फिर किताबों का फायदा। यही चीजों से निकालना है कि जनाब हुनर दें, वो हुनर दें जो आने वाले वक्तों में काम आए। इसके साथ साथ मगर ये भी तो बात है ना कि ठीक है सही है, माँ बाप ने मेहनत की, सारा सब कुछ किया, लेकिन मल्टीपल सिर्फ हमने ना दिमागों को गुलाम बनाया। मसला ये है जब हम बच्चे को गुलाम बना के, देखें तालीम शऊर देती है। आप ये क्यों सोचते हैं कि उसको नौकरी करनी है? जब आप गुलामी करने के लिए जा रहे हैं, आप तालीम को अपने ऊपर, तालीम आपको पॉलिश करती है, आपके शऊर को उजागर करती है, आपकी पर्सनालिटी बनाती है। इसके साथ साथ नौकरी मिल जाए ठीक है, लेकिन आप गुलाम ही पैदा करें, आप गुलामी के लिए उसको पढ़ा रहे हैं। आप साथ साथ वही आपने वाली बात कि आप बिजनेस के स्किल्स, उसको काम कराना, उसके अंदर सारे हुनर होने चाहिए। लेकिन हुकूमत का कितना अमल दखल है? देखिए हुकूमत जो है वो ऐसे मौके लेकर आती है कि वो सिर्फ अंधे बाटे रेवड़ियां अपने अपनों को, ठीक है, लेकर आती है। ऐसे नहीं है, काफ़ी स्किल्स चल रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत अहम प्रोग्राम चल रहा है, उसमें लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें। लोगों को शऊर नहीं है, गवर्नमेंट काम कर रही है। बात यह है कि आवाम को अपना हक मांगना आना चाहिए। गवर्नमेंट काम कर रही है, इदारे काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही थी कि जो खवातीन घरों में काम करती हैं, अगर वो घरों में काम करने के बाद खवातीन, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ वो हुनर सीख सकती हैं? ये तो मुझे पता है, सिलाई कढ़ाई से लेके काफ़ी सारी। लेकिन अगर वो पढ़ना चाहें या फिर वो कोई स्किल्स लेना चाहें, तो वो कौन सा ऐसा तरीका है कि वो ये भी कर सकें? उसके अंदर भी जो है डिपार्टमेंट्स बने हुए, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? उसमें लर्निंग डिपार्टमेंट, हम फाउंडेशन देख लें। देखिए बात ये है काम कर रहे हैं, लेकिन जिस शख्स को, मैं बस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बस ये बता दूंगा मैं, इस वक्त एक दो लोग बड़े सुकून में, दो लोग, और वो बहुत ही ज्यादा गुर्बत की हालत में, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। बीच का जो है ना, बीच का वो पिस रहा है। कौन? एक तो जो बहुत अमीर है, उसको जरूरत ही नहीं है नीचे क्या हो रहा है, पैसा है, उसको टेंशन नहीं है। बीच में जो मिडिल क्लास तबका है, ना वो भीख मांग सकता है, ना वो अपनी खुददारी तोड़ सकता है। तीसरा वो जो मांगने की आदत लग चुकी है, तो जो मांगने वाला है वो बड़े ठाक में बैठा हुआ है, जिसके पास पैसा है वो ठाक में बैठा हुआ है। जो बीच वाला बेचारा मिडिल क्लास तबका है, नीचे आ गया ना, वो अपने आप को व्हाइट कॉलर करते 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 कब्रिस्तान पहुंच रहा है कि मैं मिडिल क्लास तबके में हूँ, मैं किसी से मांग नहीं सकता, मैं खुददार हूँ, मेरे घर में अगर आटा नहीं होगा तब भी मैं खामोशी से मुंह बंद करके चार दीवारी में सो जाऊंगा, अपने बच्चों को भूखा सुला दूंगा। लेकिन जो अमीर होगा वो बड़े ऑर्डर कर सकता है, भूखा। अच्छा आप मुझे बताएं कि जब एक टाइम पे जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है, इसने एक लैपटॉप प्रोग्राम शुरू किया था, तो वो लैपटॉप प्रोग्राम जो था वो ज्यादा जरूरी था, या उसकी तालीम हर कोने पे, हर इलाके के दो जगह पे सेंटर बनाना वो जरूरी था, या ये लैपटॉप जो है ये देना ज्यादा जरूरी? देखिए बात ये है कि 70%, 100% में से 70% जो है अगर लोगों को लैपटॉप बढ़ गए, ठीक है, चलें ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एक लैपटॉप भी 50-60 हज़ार रुपए का मिल गया। मिलने के बाद वो चेकआउट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, मतलब लुकआउट कर रहे हैं कि वो लैपटॉप में क्या कर रहे हैं, चेक इन बैलेंस है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात ये है कि इस वक्त काफी ऐसे स्कूल्स हैं जो वहां पर भैंसें बंधी हुई हैं, वहां पर जो है स्टोर रूम बनाए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। बात ये है कि देखिए ठीक है, इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट अगर काम करे, लेकिन वही बात है, बार बार कह रहा हूं, अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों। जनाब बहुत शुक्रिया शुजात भनिया आपका इसी नोट के ऊपर के अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को। लेकिन